जहां दुनिया अपनी बीवी के आगे घुटने टेक कर रखती है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी भोली वाली पत्नी री सोल जू के साथ ऐसे कांड और काम करवाता है जिसे आप तो क्या कोई आम इंसान तो अपनी वाइफ से ऐसे काम करवाने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचेगा। तो आइए जानते हैं इस मोटे की प्यारी पत्नी री सोल जू के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे इस मोटू के कहने पर बेचारी को वो करना ही पड़ता है। नंबर 1, इस मोटे किम के साथ कैसे प्रकट हो गई ये औरत, ये किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल इस मोटे के खानदान वाले जैसे किम के पापा जी और दादा चुपचाप शादी कर लेते थे और अपनी पत्नी के बारे में लोगों को कुछ नहीं बताते थे। लेकिन जब किम ने खुद लोगों को अपनी पत्नी के दर्शन कराते हुए री सोल जू के बारे में इंट्रोड्यूस कराया तो लोग किम की खूबसूरत वाइफ को देखकर बहुत चक्के हो गए कि इस मोटे को इतनी खूबसूरत कन्या कहां से हाथ लग गई। ये हाथ लगी नहीं बल्कि इसे हाथों से जबरदस्ती लपेटा गया था, क्योंकि 2008 में जब किम जोंग के पिता किम जोंग इल को हार्ट अटैक आया तब इसने इस लड़की को देखकर आदेश दे दिया कि बेटा शादी तू इससे ही करना। और बेचारी री सोल जू की इतनी हिम्मत नहीं कि जो एक तानाशाह के रिश्ते को इनकार कर दे। नंबर 2, नामकरण। आपको पता ही होगा कि शादी के 7 फेरे लेने के बाद लड़कियों को लड़कों का लास्ट नेम लेना पड़ता है, पर नॉर्थ कोरिया में इस बेचारी को लास्ट नेम ही लेना नहीं पड़ा बल्कि किम ने उसका पूरा का पूरा नाम ही चेंज कर दिया। पुराना नाम क्या था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, ये सब उसने अपनी प्राइवेसी के लिए सब मिटवा दी। भाई साहब नाम ही नहीं बल्कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट, वो कहाँ रहती थी, उसकी शादी से पहले की फोटो, सब कुछ अपने आदमियों से दफन करवा दिया। नंबर 3, मिलना बैन है। जब शादी होती है तब भाई साहब आप जानते हो कि शादी नहीं बल्कि 2 परिवारों का प्यार भरा मिलन होता है। लेकिन किम के केस में होता है उल्टा, शादी होती है, स्वागत होती है, लेकिन इस बेचारी को अपने परिवार वालों से मिलना बैन कर देता है ये किम जोंग उन। किम की बेचारी पत्नी री सोल जू 2009 से लेकर अब तक अपने पेरेंट्स की शक्ल तक नहीं देख सकी है क्योंकि मिलना बैन है। नंबर 4, री सोल जू को प्रेग्नेंट करके उसके बाद उसको गायब कर देना। शादी के 1 साल बाद यानी 2010 में लोगों को जब ये पता चला कि पिछले 6-7 महीनों से किम की खूबसूरत पत्नी री सोल जू इस गेंडे के साथ नहीं दिख रही है, तब लोगों में हड़कंप मचने लगा कि आखिर महारानी कहाँ गायब हो गई। लेकिन लोगों की सांस में सांस तो तब आई जब लोगों को पता चला कि मैडम पेट से हैं, क्योंकि जैसे ही मैडम का पेट बाहर आना स्टार्ट हुआ तभी किम ने उसे 4 दीवारों से बाहर निकलने ही नहीं दिया। और ये तो कुछ नहीं, ये इंसान बार बार बच्चा पैदा करता है जिसे झेलने के लिए बेचारी इसकी पत्नी को बार बार गायब होना पड़ता है। जब री सोल जू ने पहली बार बच्ची को जन्म दिया तो ये मोटा खुश नहीं हुआ और फिर लग गया दूसरा बेबी डाउनलोड करने में। लेकिन इस बार 2013 में जो बेबी हुआ उसका जेंडर किसी को नहीं बताया किम ने कि क्या हुआ है, और अब तीसरी बार बेचारी को फोर्स किया गया एक और बेबी के लिए। अरे भाई मोटे किम, ये कोई किराने की दुकान तो है नहीं कि बच्चा मांगा और झट से बाहर निकाल कर दे दिया। किम के दबाव के कारण री सोल ने 2017 में एक लड़के को जन्म दिया। लड़के को देखकर भैया किम की आंखें खुशी के आंसू से भरने लगी। नॉर्थ कोरिया में जश्न मनाया गया और उसके बाद किम जोंग ने बेबी डाउनलोड करने पर स्टॉप लगा दिया है। और अब ये तीनों बच्चे कैसे दिखते हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये अभी किम ने सीक्रेट रख रखा है। नंबर 5, जब भी तू मेरे साथ चलेगी तो मुंह पर हल्की सी स्माइल और मेरे से कदम मिलाकर नहीं चलेगी। मैं जब बोलूंगा तभी तू मेरे साथ खड़ी होगी, ऐसा ऑर्डर है किम भैया का। और मीडिया वाले भी कहीं भी कोई भी किम की वाइफ का फोटो और आर्टिकल के बारे में छाप नहीं सकता बिना किम की इजाजत के। कौन सी तस्वीर पब्लिक के बीच जानी है और कौन सी नहीं, इसका भी डिसीजन किम और उसकी टीम करती है। नंबर 6, सजना है साजन के लिए। सजना तेरे लिए सजना। किम की वाइफ को कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, ये सब वो खुद नहीं बल्कि उसके लिए किम भैया डिसाइड करते हैं कि आज क्या पहनना है। अगर भैया आप अपनी बहू से बोलो, हे आज तुम ये वाला हेयर स्टाइल नहीं वो वाला हेयर स्टाइल करो, आज आप ये कपड़े नहीं बल्कि आज मेरी पसंद के कपड़े पहनो, तो हो सकता है भैया आपकी बीवी आपके इन रोक टोक से परेशान होकर आपको निपटा दे। लेकिन बेचारी री सोल जू को भाई ड्रेस, जूते और हेयर स्टाइल रखना पड़ता है जो नॉर्थ कोरिया के फैशन एक्सपर्ट चूज करते हैं जिससे कि किम जोंग उन खुश रह सके। नंबर 7,
तू कहीं नहीं जाएगी। री सोल जू को घर से अकेले बाहर निकलने पर इस मोटे ने बैन लगा रखा है। ये देवी जी वहीं पर अधिक दर्शन देती हैं जहां पर किम उसके साथ होता है। ये क्या हो रहा है भाई, ना मम्मी पापा से मिलने दिया जा रहा है, ना अपने मनपसंद हेयर स्टाइल रखने दिया जा रहा है। जबरदस्ती बच्चे पर बच्चे पैदा करने का प्रेशर, और तो घर से अकेले बाहर कदम तक नहीं रखने दिया जा रहा है। अब आप ही बताओ यार, ऐसी जिंदगी एक ऐसी भोली भाली खूबसूरत री सोल जू के लिए नर्क नहीं है तो क्या है। और अगर एज ए गर्ल किम की वाइफ अगर आप होते तो क्या करते। अपने भोले वाले विचार कमेंट्स में जरूर बताना यार।